हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी, सुबह का टाइम है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ हम लोगों की चाय नाश्ते की तैयारी। तो एक साइड मैंने रखी हुई चाय बनने के लिए और दूसरी साइड यहाँ पे दूध भी बॉईल हो रहा है। और कल मैंने बनाई थी ना लिट्टी चोखा, तो आलू थोड़े से ज़्यादा ही बॉईल हो गए थे। मैंने सोचा था कि मैं मॉर्निंग में आलू की कोई सब्ज़ी बना दूँगी। और रात को मैंने दही जमाई थी, तो ये बोल भी रहे थे दही आलू के लिए, तो मैंने सोचा था दही आलू ही बनाऊँगी। लेकिन फिर मैंने बना दी थी कढ़ी और रोटी बनाई थी, क्योंकि बाबू को ना आलू बहुत पसंद है बॉईल किए हुए। तो शाम को ना उस जैसे ही बॉईल किए वैसे ही वो खा गई थी, दोनों मिल के 1-2 खा गए थे। तो इस वजह से फिर बनाए नहीं। अभी जाके मैंने देखा कि आलू रखे हुए, मैं भूल भी गई थी, तो मैंने कहा हम लोगों के लिए नाश्ते में मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। और आज फिर हम लोगों को निकलना भी है शाम को, तो काम जो है वो मुझे सारे एकदम टाइम पे करने हैं। सारी चीज़ें अब क्या होता है ना, जब भी हमें कहीं जाना होता है, आना होता है, तो पूरी साफ़-सफ़ाई करके ही जाना होता है। जबकि वापस आऊँगी तब भी घर मुझे वैसा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी एक बार तो मुझे सब करके ही जाना है, और इस बार थोड़ी लंबी छुट्टी पे जा रही हूँ ना, तो थोड़ी ज़्यादा ही चीज़ें करनी है, तैयारियाँ वगैरह करनी है। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं लगूँगी काम में, नहीं तो फिर मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाई है मेरे लिए चाय, पराठे, और बच्चे खा रहे हैं दही के साथ। बच्चों को दही और मलाई बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे दोनों ही मलाई खाने में लगे हुए हैं। और बाबू ने ना कढ़ी, मतलब इनके वो जो मैंने ठंडी होने के लिए दी थी ना इनके लंच के लिए, तो उसमें से उठा के पी लिया था, तो इस वजह से इसका मुँह पूरा गंदा हो गया है। और आज मतलब वैसे होता है कि चलो नहा के भी काम कर लो, लेकिन आज मैं मतलब घर की साफ़-सफ़ाई करनी है, सारी चीज़ें करनी है। पैकिंग वैसे कपड़े वगैरह तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं नहाऊँगी थोड़ा लेट ही। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडा-ठंडा। तो इसमें ना ये वाला जो बॉक्स है, इसमें ये मेरी मतलब मेरे यहाँ से आया था। नहीं, मेरे यहाँ से नहीं आया था, ये शादी के टाइम पे जो मेकअप का बॉक्स आता है ना, वो है। तो ये मेरे ससुराल से आया था, और जो मेरे यहाँ से आया हुआ है वो तो मैंने वहीं पे छोड़ा हुआ है कानपुर में। वो बहुत ही सुंदर, मैं आपको दिखाऊँगी जब भी जाऊँगी तो। और ये आया था इनके यहाँ से। तो इसमें ना मैं चूड़ियाँ वगैरह रखती हूँ, तो सारी मतलब जब भी कभी पहनती हूँ ना, तो उसे वैसे ही मैं उतार के फिर डाल देती हूँ। तो क्या हुआ था ना, सारी चूड़ियाँ जो है मिक्स हो गई थी। और जो लाख की चूड़ियाँ होती है ना, उन्हें अगर आप ढंग से नहीं रखोगे तो फिर उनसे उनकी जो शाइनिंग है या कलर है वो मतलब चले जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी मुझे लेके भी जाना है कि मैं कौन सा ले जाऊँगी, कौन सा पहन के जाऊँगी। तो मैंने कहा मैं ये काम भी कर ही देती हूँ, सारा इकट्ठा करके एक साथ करके रख देती हूँ, क्योंकि सारे जो है ना सेट जो है ना मिक्स हो गए हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं जितनी भी लाख की चूड़ियाँ हैं ना, और वैसे गर्मी में लाख की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, अगर आप ढंग से नहीं रखोगे तो मतलब आपस में चिपक जाती हैं, और फिर टूटने का भी डर रहता है टेढ़े में। अगर प्योर लाख की है ना, अगर मेटल नहीं डली है, तो बिल्कुल टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेपर में ना इनको लपेट-लपेट के फिर मैं रख रही हूँ, ताकि जब मुझे चाहिए होगा तो मैं एक निकालूँगी और पहन लूँगी। और अक्सर यही होता है, पहनती हूँ और यहाँ पे डाल देती हूँ, क्योंकि सारे काम मेरे जल्दी-जल्दी में होते हैं, तो वो सारे मिक्स हो जाते हैं। और जब मुझे कभी ऐसे जाना होता है कहीं जल्दीबाजी में, तो फिर वो मिलते नहीं रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए मैंने उसको कर दिया है, चूड़ियाँ सब ठीक कर दी है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। दोनों बच्चों को मैंने फ़ोन में गाना चला के दिया है। उसके बाद मुझे करनी है किचन की डीप क्लीनिंग जाने से पहले। और इसमें थोड़ी-सी दही रखी हुई थी, तो अभी मैंने निकाली है। जो ये बर्तन वगैरह धोने वाले थे वो हटा दिए मैंने। और अब इस महीने मैंने मतलब राशन का सामान पूरा नहीं मँगवाया, बस थोड़े बहुत ही सामान मँगवाए हैं, जिसकी मुझे मतलब ज़रूरत लगी। वैसे भी पता नहीं है खाना बनाएँगे या नहीं, मुझे नहीं लगता बनाने वाले हैं। तो जैसे नमक वगैरह है ना, ख़त्म हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने मँगवाई थी। और यहाँ पे ये मसालेदानी में ये कह रहे थे कि सारी मसाले जो है वो भर के जाना। तो यहाँ पे मुझे बनाना था जीरा, भुने हुए जीरे का पाउडर। इनको जीरा बहुत पसंद है, अगर ये कभी भी खाना बनाते हैं ना, तो मतलब जीरा तो भर-भर के डालते हैं, चाहे वो जीरे का पाउडर हो या फिर ये गोटा जीरा हो। तो यहाँ पे मैंने तवे पे थोड़ा-सा जीरा रख दिया है, इसको भून के फिर मैं कूट के रख दूँगी। और जो भी मसाले वगैरह थे ना कम, वो सारे मैंने भर दिए हैं मसालादानी में। और वैसे मैं वापस आऊँगी तो मुझे सारा भरा ही मिलेगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है इस बार ये खाना नहीं बनाने वाले। बाकी तो देखिए क्या होता है, और भूल भी गए होंगे इतने दिन में। तो बस 2 मिनट ही इसको हम तवे पे सेकते हैं, और उसके बाद मैंने इसको डाल दिया चकले पे। तो जब तक ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको चकले पे ही पीसूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा ही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारा जो मिक्सर है वो भी ख़राब हो गया है, जाने से 2 दिन पहले ही ख़राब हो गया है, तो मैं पीस भी नहीं सकती हूँ उस पे, कुछ भी पीसना हो तो। और हल्दी भी मैंने मँगवाई थी, तो उसे भी मैंने डब्बे में डाल दिया है।
और जो भी दालें वगैरह है तो इन्होंने कहा था सारे डब्बे में डाल के और सामने रख देना, ताकि अगर मैं कभी बनाऊँ तो मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे अरहर की दाल और चने की दाल दोनों ही मैंने रख दिया। अभी मैंने चने की दाल बनाई थी ना 2-3 दिन पहले, तो इनके ऑफ़िस में सबको बहुत पसंद आई थी, तो ये कह रहे थे मैं भी बनाऊँगा। और ये है सत्तू, तो कल जितना यूज़ हुआ था उसके बाद जो बच गया है उसे भी मैंने डब्बे में भर के रख दिया है। तो जैसे ये सुबह-सुबह पी के चले जाएँगे ना, तो सत्तू काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब नाश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो इस वज़ह से मैंने सारी चीज़ें सामने ही रख दी है, ताकि इन्हें ढूँढना ना पड़े और मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जीरे थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो उसके मैंने इसे बेलन से अच्छे से क्रश कर दिया। बहुत ही अच्छा, अगर आप थोड़ा सा गर्म करके ऐसे करो ना चकले पे, बहुत ही ईज़िली हो जाता है। और जैसे मैंने बताया ना, अभी सारा सामान मैं सामने ही रख के जा रही हूँ, ताकि इन्हें मिल जाए, जो इनकी मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो इनको मिल जाए। नहीं तो क्या होता है ना, फिर ये फ़ोन करके पूछते हैं और मैं जब चली जाती हूँ ना, मेरे दिमाग से निकल जाता है मैंने कहाँ क्या रखा है, नहीं रखा है, तो इस वजह से। और जीरा पाउडर के लिए तो स्पेशली बोल के गए हैं कि जीरा पाउडर ज़रूर से रख देना। जैसे दही वगैरह लेके जाते हैं या सत्तू ही पिएंगे ना, तो उसमें डाल के सही अच्छा रहता है खाना, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं कर ही देती हूँ। और अभी तो काफ़ी सारा टाइम है, टिकट भी इन्होंने बोला कि रात के लेट नाइट की ही करवाएंगे, मतलब 9-10 बजे तक की, क्योंकि ऑफ़िस गए, फिर ऑफ़िस से आते आते इनको 7-8 बज जाएंगे, उसके बाद ही निकलेंगे। तो अभी देखते हैं क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे मसाले वगैरह कर दिए हैं, और अब मैं कर देती हूँ गैस और पूरे किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी मतलब डीप क्लीनिंग करके जाती हूँ। जैसे ये दीवारें वगैरह है ना सामने, तो ये सारी जो है वो गंदी हो गई हैं, छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं ना, तो गंदी हो गई हैं। और ये मैंने मंगवाया था सरसों का तेल, ये भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने इनके हिसाब से ये सारी चीज़ें मंगवाई। अगर यूज़ करेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो फिर मैं आऊँगी तो मुझे ऐसा नहीं रहेगा कि आऊँगी तो कुछ है नहीं घर में, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा सामान है तो कुछ ख़राब हो जाए या एक्सेस मतलब ले लिया मैंने, और जब रहना नहीं है तो फिर ज़्यादा सामान मंगवा के पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ना आज पूरी अच्छे से करने वाली हूँ मेरी किचन की क्लीनिंग। और ये देखो यहाँ का जो पेपर है ना वो पूरा ख़राब हो गया है। अब इसके लिए मैं देखती हूँ, जब मैं आऊँगी ना तब कुछ ना कुछ करूँगी। जैसे आटा वगैरह कुछ भी धूल वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे चिपक जाती है, बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ इस डब्बे में पानी और सरफ़, और थोड़ा-सा मैंने इसमें फ़िनाइल डाला था। उसके बाद जो स्पंज होता है ना बर्तन धोने वाला, उससे मैं इसको अच्छे से इस वॉल को कर रही हूँ क्लीन, क्योंकि इस पे छींटे वगैरह पड़ते हैं ना, थोड़े से गंदे लग रहे थे। और देखिए मतलब इसको स्पंज से साफ़ किया और सूखे कपड़े से पोंछ दिया, तो एकदम ना शाइनिंग आ गई थी, एकदम चमक गया था ये। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आऊँ तो मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। अगर मैं अभी करके जाऊँगी ना अच्छे से, तो जब मैं वापस आऊँगी तो थोड़ा-सा तो कम मिलेगा ही। अगर मैं ऐसे ही छोड़ के जाऊँगी ना, तब तो और भी ज़्यादा जम जाएगी सारी चीज़ें। और ये देखो मेरा किचन एकदम से सेट हो चुका है, ऊपर सारा सामान रख दिया है, एकदम अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। बहुत ही अच्छा-सा लग रहा है, सुंदर सा मेरा किचन। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं क्लीन मेरी, ये देखो। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि रूम का भी मुझे करना है, रूम की साफ़ सफाई करनी है। और किचन में जब तक मैं काम कर रही थी ना, तब तक क्या किया आशीन ने, उसको मैंने दूध दिया था पीने के लिए, तो उसमें मैंने बॉर्नविटा मिला के दिया था। ऐसे सिंपल दूध वो पीती नहीं रहती है ना, तो उसने क्या किया कि उसने बेड पे ही गिरा दिया, मतलब थोड़ा सा दूध था ग्लास में, तो उसने बेड पे ही गिरा दिया। और अब मुझे ना बेडशीट भी धोनी पड़ेगी, और उसमें जैसे बॉर्नविटा था, तो अगर मैं नहीं साफ़ करके जाऊँगी तो चींटियाँ लगने का भी डर रहता है। गर्मी में वैसे ही चींटियाँ घूमती रहती हैं, और इनको बहुत ज़्यादा एलर्जी है। अगर एक भी चींटी दिख गई ना, तो फिर ये एकदम हल्ला मचा देते हैं। तो अभी गद्दे वगैरह तो मैं धो नहीं सकती हूँ, तो मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है और पंखा चला दिया यहाँ पे, ताकि जल्दी से सूख जाए। बेडशीट को मैंने डाल दिया था ऊपर सूखने के लिए। और ये देखिए शाम के टाइम का है, और हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। और ये देखो मेरा रूम मैंने बिल्कुल साफ़ अच्छे से क्लीन कर दिया था, देख रहे। और ये हमारा बैग है जो कि अभी जाने वाले हैं, मतलब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बस ये आएंगे और हम लोग निकलेंगे। और बहुत ही अच्छे से मैंने एकदम डीप क्लीनिंग करी, अलमारी वगैरह सारी चीज़ें मैं सेट करके जा रही हूँ। और देखते हैं अभी आने के बाद फिर क्या कैसा रहता है। हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम हो गया है शाम के 6:30 और मैं रेडी हो गई हूँ। वैसे तो हमारी बस जो है वो 10 बजे की थी। जब दोपहर में उन्होंने टिकट करवाया तब मुझे बताया था कि 10 बजे की है, तो मैं उस हिसाब से काम कर रही थी। सारी साफ़ सफाई वगैरह करी है, रूम की, किचन की, वॉशरूम की, क्योंकि जब आप इतने दिनों के लिए जा रहे हो ना, तो फिर करके जाना पड़ता है। देखो ओए रुक जाओ। तो पता है, और उसके बाद ना मतलब बर्तन वगैरह थे, पानी ख़त्म हो गया था साफ़ सफाई के चक्कर में, तो मैंने सोचा चलो मैं बर्तन जो है वो शाम को धो लूँगी। और साथ में थोड़े बहुत मतलब बाबू ने कपड़े गीले कर लिए थे, तो मैंने कहा उनके 1-2 शर्ट थे तो मैं साथ में धो लेती हूँ, क्योंकि जब अगर 10 बजे की बस है तो 9 बजे निकलेंगे,
तो शाम को अगर मैं दे दूँगी ना 5 ओए 5 बजे भी डालूँगी ना तो मतलब सूख जाएंगे कपड़े। और पता है अभी कब मैं पूरे दिन लगी ही थी काम में, ऐसा नहीं कि मैं एक बार भी बैठी हूँ, मतलब साफ़ सफाई इधर उधर काम करती रही। और 5 बजे जब मैं गई हूँ दूध बॉयल करने तब इनका कॉल आया है, 5 या 5:30 बज रहे थे, कि हमारी जो बस है वो है 8 बजे की और हमें घर से निकलना है 7 बजे। तो आप समझ सकते हो मैंने कपड़े नहीं धोए, मैंने बर्तन नहीं धोए हैं और इधर बच्चों को तैयार करना है, खुद तैयार है, खाना बनाना है, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। फिर कह रहे चलो ठीक है खाना तो ऑर्डर कर लेंगे या जो भी देखते ढाबा वगैरह पे रुकेगा। बर्तन मैंने फटाफट धोए, कपड़े धो के डाल के इन दोनों को रेडी किया और मैं रेडी हुई हूँ। अभी आधे घंटे बचे हैं तो देखते हैं कब आते हैं। अभी तो ये खैर शायद बस स्टेशन पे थे तो आने में इनको लगेगा टाइम, आएंगे और फिर फटाफट से भागेंगे। मतलब मेरी तो ऐसी बैंड बजी है ना, इतना बड़ा धोखा दिया ना आज इन्होंने मुझे सचमुच कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है लेकिन ठीक। और ये देखिए यहाँ पे मैंने जो कपड़े धोए थे ना वो गीले ही थे तो मैंने अंदर ही ये डोरी पे डाल दिया है ताकि सूख जाएंगे। और मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया टिकट तो कराया था 10 बजे का और पता नहीं इनसे क्या मिस्टेक हुई, वो टिकट हो गई थी 8 बजे की और सारी मतलब भागा दौड़ी हो गई मेरी, तो एकदम हालत ही ख़राब हो गई थी सारी चीज़ें करते करते। मुझे लगा था मेरे पास इतना टाइम है तो मैं हिसाब से कर रही थी और अचानक से जब आपको पता चले नहीं अभी जाना है तो आप समझ सकते हो क्या होता है। और फिर मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं रास्ते के लिए भी कुछ खाना वगैरह बनाऊँ, तो जैसे तैसे करके सारी चीज़ें करी हैं। उसके बाद आ गए तो ये देखो बस में हम लोग बैठे थे तो ये थोड़े बहुत स्नैक्स लेके आए थे और ये चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह लेके आए थे बच्चों के लिए भी, क्योंकि खाना तो मैं लाई नहीं हूँ। तो अभी देखते जैसे ढाबा वगैरह पे रुकती है ना बस तो हम लोग वहीं कुछ खा लेंगे। और ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि रास्ते के लिए हम लोग कुछ भी नहीं लेके आ पाए हैं। अब हुआ ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। अगर टाइम रहता ना 10 बजे का था 10 बजे ही आते तब तो मैं आराम से कर लेती सारी चीज़ें, लेकिन जब मेरे पास 1 ही घंटा तो मुझे कपड़े भी धोने थे, बर्तन भी धोने थे, बच्चों को भी रेडी करना, सारी चीज़ें करनी थी, तो मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं था। और ये देखो एकदम आराम से फिर हम लोग बैठे थे। उसके बाद हम लोग लगभग 11 बजे रुका था ढाबा पे, तो फिर हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था वहाँ पे। तो मंगाया था हमने आलू के पराठे, दही और दाल और रोटी, यही हम लोगों ने फिर खाना खाया था।